नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कमेटी की बैठक। 27 सितंबर से स्कूल को खोलने का फैसला। पार्ट टाइम मिलिट्री टास्क फोर्स में भर्ती की दी गई मंजूरी। प्रदेश में 3 दिवसीय दौरे पर है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पौधारोपण और स्वच्छता कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शिमला में मिड डे मील वर्कर की हड़ताल। वेतन बढ़ाने की कर रहे मांग। सरकार पर लगाया मिड डे मील योजना को निजीकरण की साजिश करने का आरोप। शिक्षा में दृष्टिबाधित संख्या में खोला मोर्चा। दृष्टिबाधित पदों पर परिणाम घोषित करने की मांग। कहा 1.5 साल से विभाग नहीं निकाल पा रहा परिणाम। और आजादी में सिख गुरु के योगदान को याद करने एडवांस स्टडी गुरु तेज बहादुर के जन्मदिन पर हुआ राष्ट्रीय सेमिनार। देश के 30 विधायक लेंगे हिस्सा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई, जहां कैबिनेट के 27 सितंबर से 9वीं तक की स्कूल को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। सप्ताह से पहले आपको बता दें कि 3 दिन 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल आएंगे, जबकि अगले 3 दिन यानी 9वीं और 11वीं के छात्र स्कूल आएंगे। वहीं कैबिनेट ने 8000 पर टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती करने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि अब कोरोना के मामले कम होने हैं और जिसको देखते हुए स्कूल को खोलने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया है कि राजस्व विभाग में 20 पद नायब तहसीलदार के भरे जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और उसमें अनेक प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण और जनहित के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कि एक तो कोविड पर जो प्रेजेंटेशन हुई है और उसके बाद इस बात पर विचार किया गया कि क्या हमको स्कूलों को खोलना चाहिए या नहीं। तो उस पर कैबिनेट ने चर्चा ये की कि अब हमारे पास कोरोना के मामले कम होना प्रारंभ हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में लगभग 1748 के करीब अभी हमारे कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं और इसमें हमने कहा कि अब क्रमवार तरीके से स्कूलों को खोलना प्रारंभ करना चाहिए और इसलिए उसमें ये निश्चित किया गया कि 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल में सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन बुलाए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल हवाई मार्ग से शिमला आपको बता दें कि अंडाडेल पहुंचे हैं और जहां उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मंत्री राजीव सहजल, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उनका जोरदार स्वागत किया है। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यानी आपको बता दें कि यूनियन संबंधी सीटू ने योजना कर्मियों की अखिल भारतीय हड़ताल के आह्वान के तहत हड़ताल किया है। मिड डे मील कर्मियों ने स्कूलों के लिए कार्य बंद करके जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किए हैं और प्रदेश भर में जिलाधीशों के माध्यम से आपको बता दें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारी प्रमुख मांगे है कि जो नई शिक्षा नीति की पॉलिसी जो सरकार ने लाई है उसे जो है तुरंत बंद किया जाए और कम से कम न्यूनतम वेतन जो है सभी स्कीम वर्करों को दिया जाए। इसके साथ साथ जो है नई शिक्षा नीति की पॉलिसी भी खत्म की जाए और सरकारी कर्मचारी का जो है दर्जा दिया जाए। मिड डे मील में 2
मिड डे मील वर्कर हर नहीं मांगते। सरकार ने हमारी मांगों को समय रहते नहीं मांगा, तो आज की जो ये एक दिन की टोकन में हम हड़ताल कर रहे हैं, आगे आने वाले कल दिन में जो है यह हड़ताल जो है लगातार कई दिनों तक चलेगी और अपनी हड़ताल को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती। पिछले करीब 1.5 साल से बिजली बोर्ड द्वारा दृष्टिबाधित के पदों का परिणाम घोषित न करने पर दृष्टिबाधित संघ ने मोर्चा खोल दिया है, जहां प्रदेश भर के दृष्टिबाधितों ने शिमला में फेयरवेयर मुख्यालय का घेराव के साथ धरना प्रदर्शन कर बिजली बोर्ड में जल्द परिणाम निकालने की मांग की है। और साथ ही संघ ने आरोप लगाया है कि 1.5 साल से बिजली बोर्ड में दृष्टिबाधितों के पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विभाग परिणाम नहीं निकाल रहा है और अगर जल्द परिणाम नहीं निकाला जाता है तो उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है। धरना प्रदर्शन है, ये जो है डायरेक्टर वेलफेयर ऑफिस के बाहर है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो पोस्टिंग है वो थ्रू वेलफेयर डिपार्टमेंट होती है, हमारी अपॉइंटमेंट थ्रू वेलफेयर डिपार्टमेंट होती है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2019 की पोस्टें आई हुई है और 2019 की पोस्टों का डॉक्यूमेंटेशन 2020 अक्टूबर 21 अक्टूबर तक हुआ है और 1 साल लग गया इस डिपार्टमेंट को रिजल्ट निकालने में। अधिकारियों के नकारात्मक रवैये के कारण, डायरेक्टर साहब के नकारात्मक रवैये के कारण हमारी सुध नहीं ली गई 1 साल में। इसलिए हमें आज यहाँ पर विवश होकर आना पड़ा है। और हमारे को 1 तारीख को डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि 3 दिन में जो है ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन देखिए 1 तारीख से आज कितने दिन हो गए, आज तक ये रिजल्ट आना तो दूर, ये वहाँ का वहीं फंसा हुआ है। डायरेक्टर साहब इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले डायरेक्टर साहब को बोलते हैं, इसमें पीछे जा रहे हैं हम लोग। और हम इसलिए यहाँ पे आज ये डिमांड लेके आए हैं कि हमारा जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे हमें रात को भी यहाँ बैठना पड़े, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। शिमला के गेयटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सुनने और बोलने में असमर्थ लोगों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जहां आईएएस विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बड़े गर्व की बात है कि जो लोग हर किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम से प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश और देश में उनकी भूमिका को लोगों के सामने रखा जा सके। सबसे पहले तो हमारे इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की सभी को बधाई। और ये एक ऐसा दिवस है जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को जागरूकता भी नहीं है और इसकी जो महत्व है इसको ज़्यादा लोग समझ भी नहीं पाते। जब आप इस फंक्शन में आएंगे और आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को सुनने में और बोलने में असमर्थता है, वो व्यक्ति कैसे अपने आप को व्यक्त करेगा, वो कैसे आम समाज के साथ खुलेगा मिलेगा। इन चीज़ों को बताने के लिए आज ये स्पेशल तौर पे डेफ एंड डम्ब एसोसिएशन हिमाचल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ और इसके लिए मैं एसोसिएशन का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। इसमें 2 या 3 चीज़ें जो भी मेरे ध्यान में आई, वो पहली चीज़ ये है कि जो इंटरप्रेटर्स हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को व्यक्त करने में असमर्थ है उसको साइन लैंग्वेज के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है, तो इसमें इंटरप्रेटर्स जो है उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो इंटरप्रेटर्स की जो ट्रेंड इंटरप्रेटर्स हैं, हमारे सर्टिफाइड इंटरप्रेटर्स हैं, उनका हम सबसे पहले यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में उनका एक सूची तैयार करेंगे और उसके बेसिस पे हम करेंगे कि कैसे ये इन सभी की जो दिक्कत आती है अपने आप को व्यक्त करने में, उसको कैसे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्था के गुरु तेग बहादुर के 400वें जन्मदिन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के 30 विद्वान शामिल होंगे। सेमिनार में सिख गुरुओं के स्वतंत्रता में योगदान को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इसकी आपको बता दें कि स्मारिका भी प्रकाशित की जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव की पूर्व पीठिका की दृष्टि से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सिख गुरुओं का
बलिदान का इतिहास रेखांकित किया जाना चाहिए। इस अमृत महोत्सव में इस सोच के साथ देश के 30 बड़े विद्वानों को, जिनको सिख इतिहास, सिख कल्चर और भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पूरा पता है, उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है। हर रोज 3 सत्र होंगे। हर सत्र में कम से कम 3 पेपर पढ़े जाएंगे और इस प्रकार से 25-26 विद्वान इसमें अपने पेपर पढ़ेंगे और उसके पश्चात इसकी एक अच्छी स्मारिका प्रकाशित की जाएगी, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सर्वोपरि मानते हुए उसको सर्वाधिक रेखांकित किया जाएगा। जिला मुख्यालय हमीरपुर में मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन ने C2 के बैनर तले प्रदर्शन किया है। दरअसल आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदर्शन करने के बाद मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने DC हमीरपुर के माध्यम से CM आपको बता दें कि जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। C2 से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन और मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का ये प्रदेश व्यापी आह्वान है। पूरे देश के अंदर ICDS के बजट में मोदी सरकार ने 30% की कटौती की है। उसके विरोध में इसके साथ साथ जो प्री नर्सरी के अंदर जो है क्लासेस शुरू की जाएगी, क्योंकि हमारी मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को उसमें सबसे पहले नियुक्ति दी जाए, क्योंकि जो आंगनवाड़ी का सिलेबस है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वही प्री नर्सरी का सिलेबस है, इसलिए वो बहुत सालों से अनुभवी है इस काम के लिए, तो प्राथमिकता के आधार पर उनको नियुक्तियाँ दी जाए। इसके साथ जो मिड डे मील वर्कर्स के लिए राज्य सरकार ने कहा था, कई बार आश्वासन दिए हैं कि वो उनको न्यूनतम वेतन देंगे, तो वो हिमाचल प्रदेश में 9,000 रुपया मासिक न्यूनतम वेतन है। तो हमारी मांग है कि मिड डे मील वर्कर्स को जो है 9,000 रुपया मासिक न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके साथ जो डायरेक्ट वेलफेयर ट्रांसफ़र स्कीम है, जिसके ज़रिए जो है राशन जो बेनिफिशरी है उसको डायरेक्ट ना दे करके जो है खातों में के माध्यम से पैसे डालने की जो प्रयास चल रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर पहले संज्ञान लिया है और कहा है कि डायरेक्ट जो है बेनिफिशरी को बेनिफिट मिलना चाहिए। आज हमारा जो भी यहाँ पे एजेंडा है, हम 23 वर्षों से आंगनवाड़ी में सेवाएं दे रहे हैं और प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा भी हम बच्चों को देते आए हैं। बाकी भी जो योजनाएं सरकार ने चलाई हुई उनका भी हम पूरा जो है वो हल कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परंतु अब पिछले 1 वर्ष से स्कूलों में जो सरकार ने एक मुद्दा उठाया है कि प्री नर्सरी का, अगर स्कूलों में प्री नर्सरी बिठा दी जाएगी तो हमारे पास जो हम प्री नर्सरी की शिक्षा पहले से दे रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। जब हमारे पास बच्चे ही नहीं होंगे तो हम प्री नर्सरी की शिक्षा किसको देंगे? तो ये सरकार का एक मुद्दा रहा है कि आंगनवाड़ी ICDS को ख़त्म करने का, जो कि एक बेनिफिशरी को हम बच्चे को गर्भकाल से ही हम जो पोषण देते आए हैं और बच्चों को प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा दे रहे हैं। अब सरकार का कहना है मिड डे मील जिला प्रधान यूनियन C2 बंदी, और हमारी मांगों की ये है ना, हमारी मांग ये है जी, हमारे को एक तो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और दूसरा जो एफिडेविट मांग रहे हैं वो हमारे को 17 साल हो गए, हम इसका एफिडेविट नहीं देंगे। चलिए, हिमाचल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।